मई से पहले 4 मई को वो तीनों पुलिस वाले थे। तो जब उन्होंने 4 मई को इमरान खान साहब को ये साजिश करते हुए सुन लिया, इतनी संगीन साजिश करते हुए, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कोई इस पर इतला नहीं दी हकाम को, उन्होंने कोई इतला नहीं दी, कोई इस पर FIR नहीं हुई, कोई उनके ख़िलाफ़ आज दिन तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई कि आपने मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा आपने साजिश होते हुए सुनी और आपने 5 दिन खामोशी इख्तियार की। तो क्या उस एविडेंस के ऊपर ये खान साहब की ज़मानत को आज मुस्तरद करने की इस्तदा कर रहे थे? ना इस साजिश का कोई सर है, ना पैर है, ना कोई इंसान ख़ुद इसको प्लान करवाता है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हो जाऊंगा और उसके बाद पूरे मुल्क में एक रिएक्शन आएगा उसका। ये इसके ऊपर 14 फ़ैसले ऑलरेडी हम इस्लामाबाद से ले चुके हैं। 5 मुख्तलिफ जजेस ने अपने व्यूज़ दे दिए हुए हैं 9 मई के ऊपर कि इन केसेस में खान साहब की गिरफ़्तारी का जवाज़ ही नहीं बनता। ये मेला फीडे, अल्टीरियर मोटिव, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। तमाम केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फ़ॉरेन फंडिंग हो, जज ज़ेबा केस हो। ये आखिरी एक इद्दत और निकाह का केस है, वो मंडे को है, जिसमें हम मुकम्मल दलाइल देंगे। और लाहौर के ये 3 बचे हुए केस थे। ये बता दें कि ये फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी, मिलिट्री कस्टडी के हवाले से, तो क्या इमरान खान की ज़मानत अगर मुस्तरद हो जाती है तो इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाएगा? ये बातें आजकल देखिए, मैं इसके ऊपर नेगेटिव सोच मैंने कभी रखी नहीं है। इमरान खान साहब की आज से पहले जितनी भी ज़मानतें मांगी गई हैं वो सब की सब ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। बड़ी दिक्कत होगी जज साहब को अगर ये खुदा ना खास्ता ये ज़मानत उनकी कैसे मुस्तरद हो सकती है। 5 जजेस और कुल मिला के 16 फ़ैसले इसी नौइयत के लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस ये इसी एविडेंस को डिसबिलीव करके ज़मानतें कंफर्म कर चुके हैं। 16 ज़मानतें अलाउ होने के बाद मुझे ये ज़मानतें मुस्तरद होती हुई नज़र नहीं आती। मिलिट्री कोर्ट का जवाज़ ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बता दें कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, तो 9 का कोई ख़ास रेलिवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफ़ा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को मैं आपको बता रहा हूँ 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हुए हैं। अच्छा सर, ये बताया जाए वो भी बात कर रहे थे और जज साहब ने सवाल उठाया कि जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्या एडमिसिबिलिटी है, तो इस हवाले से बताइएगा। देखिए, कानूनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो इमरान खान साहब का बयान आपने वो सुना है तो उस बयान को आप दोबारा प्ले करें और उस बयान का अगर कोई कनेक्शन बनता है वायलेंस से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कभी भी मैंने उनको कहते हुए सुना हो टू रिजॉर्ट टू वायलेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये बता दें, आप बात कर रहे थे कि 17 साल की उम्र में मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू करता है, वो क्या बात थी आप बता दें? वो कि अमूमन देखा ये गया है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखना हो तो वो नौजवान जब होता है 17 साल की उम्र में, तो तब से ये आगाज़ होता है। तो इमरान खान साहब का केस बड़ा मुनफरिद केस है कि वो 71 के हुए तो पहली दफ़ा उनके ऊपर FIR हुई। इसकी कानूनी रेलेवेंस ये है कि 71 से पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा, मुझे भी इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस अपना सर्वे, आप यकीन करें किसी वकील से सबसे ज़्यादा खान साहब के केसेस हमने हैंडल किए हैं, हमारे दफ्तर ने किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के किसी बंदे ने हमें अप्रोच नहीं किया कि कोई फ़ैसला दे दें, कोई ऑर्डर दे दें। कहने का मतलब क्या है, एज साइलेंट ऑब्जर्वर्स एंड स्पेक्टेटर्स वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशली तैयार करके गए हैं और उन्होंने उसको फाइनली कह दिया कि जितने भी केसेस थे विदाउट लॉफुल बेसिस थे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इन केसेस के बाद जो खान साहब की नई स्टेटमेंट आई है वो क्यों आई है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और रोज़ाना के बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफ़ियों के मुतल्लिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका भूख हड़ताल का ऐलान इस बात पर नहीं है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बन के ख़त्म भी हो गए। मेरा ख्याल है कि उनका एहतजाज इस बात पर है कि उनको अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रही और इंसाफ करने से गुरेज क्यों कर रही हैं।
भूख हड़ताल का तमाम मुकदमात फेस करने के बाद, तमाम मुकदमात ख़त्म करने के बाद, तमाम मुकदमात में ज़मानत लेने के बाद आज भूख हड़ताल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसाफ होने दें। थैंक यू वेरी मच।